प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 6 को बताने चल रहा हूँ। प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया है कि एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करते समय हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे। एक आयताकार मैदान, अर्थात हम पहले एक आयताकार मैदान का चित्र हम बना लेते हैं। ये देखिए, एक आयताकार ये हमारा मान लीजिए मैदान है। अब इस आयताकार मैदान में लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण जानना है। तो देखिए, ये जो रेखा है ऊपर वाली, इसका नामकरण हम कुछ कर देते हैं। ए बी सी डी के नाम से इसका हम नामकरण कर दें तो ए बी और डी सी ये आयत की लंबाई कहलाएंगी और बी सी तथा ए डी ये आयत की चौड़ाई कहलाएगी। तो ज़्यादातर प्रश्नों में आप जानिए कि आयत की लंबाई जो है सदैव ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, ऐसा आपको समझना चाहिए। तो प्रश्न में दूसरी बात, इसमें विकर्ण की भी चर्चा किया है। तो आप ऐसे विकर्ण चाहे डी बी विकर्ण डाल दीजिए और चाहे ए सी आप विकर्ण डाल दीजिए। तो ये आपका जो है ए सी जो है एक विकर्ण हो गया। अब देखिए, इसी चित्र पर लंबाई, चौड़ाई, विकर्ण आपको शो कर देना है। तो कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का विकर्ण अर्थात ए सी, तो विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा से यहाँ, तो अर्थात हम आयत की छोटी भुजा क्या मान लेते हैं, x मीटर, अर्थात जिसे हम चौड़ाई की संज्ञा देंगे। तो चौड़ाई को हमने AD चौड़ाई को x मीटर मान लिया। अब इसी को हम छोटी भुजा मान लेंगे। तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है कौन, विकर्ण। तो हम विकर्ण पर लिख सकते हैं x प्लस 60 मीटर। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद अगली बात क्या कहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, माने जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा से 30 मीटर ना, तो छोटी भुजा हम क्या माने हैं, x। तो जब हम x में 30 जोड़ देंगे तो x प्लस ये क्या हो जाएगा, 30 मीटर, और यहाँ होगा x प्लस 60 मीटर। तो इस प्रकार से हमारी छोटी भुजा, आयत की छोटी भुजा को हमने x मीटर मान लिया और उसी की सहायता से हमने आयत का विकर्ण x प्लस 60 मीटर मान लिया और लंबाई हमने x प्लस 30 मीटर मान लिया। अब हम इसी बात को हिंदी में लिखेंगे कि माना आयताकार मैदान की छोटी भुजा, आयताकार मैदान की छोटी भुजा हम लिखते हैं x मीटर। तो यहाँ लिखेंगे तब प्रश्नानुसार विकर्ण बराबर, तो विकर्ण तो प्रश्न में कहा है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, जो कि हमने शो कर दिया है, यानी x प्लस 60 मीटर। और उसकी लंबाई क्या दिया है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा। तो छोटी भुजा में हम 30 मीटर और जोड़ देते हैं तो x प्लस 30 मीटर हो गया। इस प्रकार से आयत की लंबाई भी क्लियर हो गई, विकर्ण भी क्लियर हो गया और छोटी भुजा भी क्लियर हो गई। तो आप लोगों को हम ये बता दें कि आयत की लंबाई, चौड़ाई तथा विकर्ण में संबंध होता है कि आयत का विकर्ण स्क्वायर बराबर, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस
चौड़ाई स्क्वायर। ये आयत के विकर्ण लंबाई और चौड़ाई का आपस में संबंध होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि विकर्ण स्क्वायर बराबर होता क्या है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब इस संबंध को हमें लगाने की आवश्यकता यहाँ पर क्यों पड़ी, चूंकि छोटी भुजा भी अज्ञात रूप में है जिसको हम चौड़ाई मान रहे हैं, विकर्ण भी अज्ञात रूप में है और लंबाई भी अज्ञात रूप में है। तो जब तीनों अज्ञात रूप में हैं तो इसको जानने के लिए हमें इन तीनों का कोई संबंध ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार, लंब, अगर इन तीनों में एक पता हो, दो अज्ञात हो या तीनों अज्ञात के रूप में हो, तो इनको जानने के लिए हमें कर्ण और लंब या आधार इन तीनों का आपस में संबंध पता अगर होगा तो हम कर्ण, लंब, आधार तीनों जान लेंगे। उसी प्रकार से अगर आयत के विकर्ण, चौड़ाई और लंबाई इन तीनों का अगर आपस में संबंध हमें पता रहेगा तो हम भले तीनों अज्ञात हैं लेकिन हम ज्ञात कर लेंगे इसको इसकी मदद से। अर्थात विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो हमारा विकर्ण कितना है, x प्लस 60। तो हम x प्लस 60 का होल स्क्वायर करेंगे बराबर लंबाई के रूप में क्या दिया है, x प्लस 30। तो हम x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई के रूप में हमने छोटी भुजा माना है x अर्थात x स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में इसका 3600 आएगा। 60 का वर्ग करेंगे तो 3600 होगा, प्लस जब 2ab करेंगे तो 120x के रूप में आएगा। चूंकि 2 गुणते x गुणते 60 होगा तो 60 दूनी 120x बनेगा। बराबर जब हम x प्लस 30 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो सूत्र बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 30 का वर्ग 900, प्लस जब 2ab हम करेंगे तो 30 दूनी 60x इसका हो जाएगा और प्लस x स्क्वायर हमारे पास आगे लिखा हुआ है उसको हम उतार ले रहे हैं। अब हम देखिए यहाँ समझना आपको ये है कि x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x बराबर, यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर 2 हैं तो दोनों का जोड़ बनेगा 2x स्क्वायर प्लस कितना 60x और प्लस 900। ये हमारा प्रश्न निर्माण हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सारे चर अचर को एक तरफ कर लेंगे जिससे कि ये द्विघात समीकरण के रूप में समानीत हो जाए। तो हम देखिए अभी चूंकि इधर भी x स्क्वायर है और उधर भी x स्क्वायर है तो सवाल उठता है कि किधर पक्षांतर किया जाए। तो आप जानिए कि जिधर x स्क्वायर बड़ा रहे उधर ही, जैसे उधर 2x स्क्वायर बड़ा है और धन चिन्ह में भी है तो इधर के x स्क्वायर को चाहे उस पक्ष में पक्षांतर कर लीजिए। तो आप 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 पक्षांतर करेंगे तो माइनस x स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 बराबर कितना 0। इधर के सारे पद उधर जाकर पक्षांतर हो गए तो बराबर 0 बचेगा। अब देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर आएगा, 120x में से 60x घटेगा तो माइनस 60x आएगा और 3600 में से 900 घटेगा तो माइनस 2700 आएगा बराबर कितना 0। इस प्रकार से ये एक द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण में जो x का मान आएगा उसी की सहायता से छोटी भुजा, विकर्ण और लंबाई ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए ये दिए गए द्विघात समीकरण में x का मान निकालने के लिए हम आद्यंत नाम के गुणनखंड पर इसका हम गुणनखंड करके जो ब्रैकेट्स में उत्तर आवेंगे उनकी तुलना हम 0 से कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो हम सबसे पहले देख लें क्या इसमें आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। तो इसमें 3 पद तो दिया ही है, प्रयुक्त चर की घात 2 और 1 भी दिया है। अगर हम इसके आदि और अंत वाले पद का गुणा करें तो माइनस 2700 x स्क्वायर आ रहा है। अब हमें 2 ऐसे पद खोजने हैं जिसका गुणा करने पर 2700 आवे, पर अगर उनका हम अंतर करें तो यहाँ 60 आवे।
तो इसके लिए 90 और 30 दो संख्याएं उपयुक्त होंगी। 90 30 का गुणा करेंगे 2700 आ जाएगा, और 90 में से 30 आप घटा देंगे तो 60 भी आ जाएगा। तो इस अल्ट्रासाउंड से ये पता चल गया कि इस दिए गए समीकरण में आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। तो उसी के आधार पर आप इसका गुणनखंड कर डालिए। तो देखिए, सबसे पहले हम आदि पद इसमें नोट कर लेते हैं, फिर जो प्लस या माइनस का चिन्ह रहता है उसको नोट करते हैं, फिर हम ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं, और ब्रैकेट्स में जो बातें लिखनी हमें होती हैं उसका ज्ञान हम पहले ही कर चुके हैं। क्या? 90 और 30, अर्थात यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 बराबर क्या? 0। अब हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट से तोड़ने का कार्य करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर कितना? 0। माइनस से ब्रैकेट्स तोड़ने पर पदों के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, इसीलिए प्लस 90 माइनस हो गया, माइनस 30 प्लस हो गया। अब हम पहले और दूसरे पद में अगर कॉमन देखें तो एक्स हमें कॉमन मिल जाएगा। तो यक्स से जब हम यक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो यक्स बार जाएगा, माइनस यक्स से भाग जब इसमें देंगे 90 एक्स में तो 90 बार जाएगा, यक्स से एक्स कट जाएगा। फिर इसके बाद हम प्लस 30 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स माइनस 30 से भाग देंगे तो 90 बार जाएगा, बराबर कितना? 0। अब हम देखें, जहाँ हमारे पास 4 पद थे वहाँ अब 2 पद बन गए। अब दोनों पद में देखा जाए तो यक्स माइनस 90 कॉमन चल रहा है, तो यक्स माइनस 90 कॉमन हो गया, तो बचा यक्स प्लस 30 बराबर कितना? 0। अब हम दोनों की तुलना 0 से करेंगे तो यक्स माइनस 90 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना? 90। और यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस 30 बराबर 0, तो यक्स बराबर माइनस 30। ये तो हमें अमान्य लिखना पड़ेगा, चूँकि किसी भी आयत की चाहे बड़ी भुजा हो, अर्थात लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे विकर्ण हो, वो कभी भी ऋण चिन्ह में स्वीकार नहीं होगा। किसी भी आकृति की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए माइनस 30 अमान्य होगा, यक्स और 90 क्या होगा? मान्य होगा। तो हम लिखेंगे, इसलिए कौन सी भुजा हमने माना है यक्स के रूप में? छोटी भुजा। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए मैदान की छोटी भुजा। तो मैदान कैसा है? आयताकार। तो आयताकार मैदान की छोटी भुजा, तो छोटी भुजा के रूप में यक्स, अर्थात यक्स की वैल्यू 90 मीटर हो गई। अब उसका विकर्ण क्या माना गया है? विकर्ण माना गया है यक्स प्लस 60, अर्थात यक्स की वैल्यू तो 90 है, तो 90 में 60 जोड़ने पर कितना आएगा? 150 मीटर। और बड़ी लंबाई को क्या माना गया है? यक्स प्लस 30, अर्थात यक्स की वैल्यू 90 है, तो 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 मीटर आएगी। इस प्रकार से आयताकार मैदान की छोटी भुजा को हम चौड़ाई कहेंगे, अर्थात तो 90 मीटर है, लंबाई 120 मीटर है और विकर्ण 150 मीटर है। यदि इस प्रश्न के उत्तर की जांच आपको करना हो तो आप इसी पर विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर में विकर्ण स्क्वायर को आप ज्यों का त्यों लिखते चलिए, बराबर लंबाई माने 120 का वर्ग प्लस छोटी भुजा माने चौड़ाई 90 का वर्ग, तो 120 का वर्ग प्लस 90 का वर्ग करके दोनों को जोड़ लीजिए। इसके बाद जोड़ने के बाद आप वर्गमूल निकालें, और यदि उसका वर्गमूल 150 आ जाए तो आप ये समझो कि हमारे प्रश्न का उत्तर सही है, अन्यथा गलत है। आइए हम आपको प्रश्न संख्या 7 नंबर प्रश्न हम आपको बताने चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया है? देखिए, प्रश्न संख्या 7 में दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। प्रश्न संख्या 7 में दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। अब आगे दिया है कि छोटी भुजा का छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। कितने गुना है? 8 गुना है।
दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को बहुत ही समझना आपके लिए आवश्यक है। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। समझने की बात, यही मुख्य पॉइंट आपका यही है। जो भी बच्चा इस पॉइंट को समझ लेगा वो इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी हल कर लेगा। छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। अर्थात प्रश्न में अगर बड़ी संख्या मान ली जाए और उसका 8 गुना कर दिया जाए तो छोटी संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि माना बड़ी संख्या x, माना बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के रूप में हम क्या लिख देते हैं x। मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या x, चूंकि बड़ी संख्या का 8 गुना है, बोलो क्या है, छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का वर्ग तभी पता चल पाएगा जब बड़ी संख्या पता होगी तब। तो इसीलिए मैंने माना बड़ी संख्या x। तब प्रश्नानुसार हम यहां लिखेंगे, प्रश्नानुसार छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। अर्थात बड़ी संख्या क्या है, x, तो उसका अगर हम 8 से गुणा कर दें तो 8x माने 8 गुना हो गया। तो प्रश्नानुसार छोटी संख्या का वर्ग तो 8x आ गया और मैंने बड़ी संख्या का क्या माना है, x मान लिया है। अब हमें क्या करना चाहिए कि जैसे छोटी संख्या का वर्ग हमें पता चल गया, इसी प्रकार से बड़ी संख्या का भी वर्ग हमें पता कर लेना चाहिए। तो लिखो बड़ी संख्या का वर्ग। तो बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या का अगर वर्ग जानना है तो बड़ी संख्या का वर्ग करना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या हमने x माना है, उसी का वर्ग कर दो तो x स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से देखिए बड़ी संख्या का भी वर्ग मेरे पास हो गया और छोटी संख्या का भी वर्ग मेरे पास हो गया। अब हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार माने प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर ना, तो दोनों संख्याओं के वर्ग तो हमारे पास हैं। अब इन्हीं का अगर अंतर कर दें तो बराबर 180 हम लिख सकते हैं, चूंकि अंतर 180 दिया है। तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या है, x, तो यानी x स्क्वायर, माइनस छोटी संख्या का वर्ग क्या है 8x, तो हम 8x लिख देते हैं, बराबर कितना 180। अब हम इसको पक्षांतर करते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर कितना 0। इस प्रकार से ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण में यदि हम x का मान निकाल ले तो जो x का मान आएगा उसी की मदद से छोटी बड़ी संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिखते हैं कि देखिए ये जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण में 0 से पहले जो बहुपद लिखा है द्विघात बहुपद, इसका हम गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें आद्यंत नाम का गुणनखंड बनेगा। चूंकि 3 पद दिए हुए हैं और प्रयुक्त चर की घात 2 और 1 है, जब हम इसके आदि और अंत का गुणा करेंगे तो माइनस 180 x स्क्वायर प्राप्त होगा। अब हमें दो ऐसे पद खोजने हैं जिसका गुणा करने पर 180 आवे, पर अगर हम उसका अंतर करें तो अंतर हमारा 8 आवे, तो 18 दहम्मा 180 होता है, तो 18 में से 10 घटाने पर 8 आ जाएगा। तो इस बात से ये पता चलता है कि इसमें आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है। तो हम सबसे पहले x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट्स में हम 18 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 180 बराबर कितना 0। अब हम लिखेंगे x स्क्वायर, माइनस चिन्ह से ब्रैकेट्स तोड़ने पर पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए हम चिन्ह बदल देंगे। तो माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। अब हमारे पास पदों की संख्या हो गई 4, 1 2 3 4। अब हम दो पद में कॉमन लेंगे, तो पहले और दूसरे पद में जब x कॉमन ले लेंगे तो x भाग x स्क्वायर में देंगे तो x बार जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो 18 बार जाएगा, x कट जाएगा। प्लस 10 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x बचेगा, माइनस यहाँ कितना बचेगा 18 बराबर कितना 0।
अब जहाँ 4 पद थे वहाँ 2-2 पदों में कॉमन लेने के बाद अब पदों की संख्या हो गई 2। अब दोनों पद में देखा जाए तो x - 18 कॉमन के रूप में मिल रहा है, तो बचा क्या x + 10 बराबर कितना 0। तो यहाँ लिखा जाए x - 18 बराबर 0, तो यानी x बराबर कितना 18। और यहाँ देखा जाए तो x + 10 बराबर 0, तो x बराबर -10। ये जो है अमान्य हो जाएगा और ये जो है मान्य हो जाएगा। चूँकि मान्य अमान्य का सवाल यहाँ पर किस लिए उठ रहा है, चूँकि प्रश्न में ऋणात्मक संख्याओं की बात नहीं कही गई है, इसलिए उसको हम अमान्य ठहरा रहे हैं। तो x का मान हम 18 मान लेते हैं। तो 18 क्या है, बड़ी संख्या। चूँकि बड़ी संख्या x मानी गई है तो x की जो वैल्यू आ गई 18 वही बड़ी संख्या है। तो हम यहाँ लिखते हैं इसलिए बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, x। तो x माने 18। तो बड़ी संख्या तो हमें प्राप्त हो गई। अब हमें छोटी संख्या जाननी है, तो हमने छोटी संख्या ना मानकर बल्कि छोटी संख्या का वर्ग पहले माने हैं। तो पहले हम छोटी संख्या का वर्ग जान लेते हैं, फिर उसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग चूँकि 8x है, तो अर्थात 8 गुणते x की वैल्यू 18 है, तो 144 बनेगा इसका गुणा। तो इस प्रकार से ये छोटी संख्या का वर्ग क्या है, 144। अब आप लोग जानते हैं कि किस संख्या का वर्ग 144 हो सकता है, तो 12 का वर्ग 144 होगा। तो इसलिए छोटी संख्या क्या बनेगी, 12। तो इसलिए छोटी संख्या बराबर √144। तो छोटी संख्या बराबर आपकी क्या बनेगी, √12 गुणते 12। तो 2 12 में से एक 12 हम ले लेते हैं, तो छोटी संख्या 12 हो गई। अब अगर हमें अपने उत्तर की जांच करनी हो कि क्या मेरे द्वारा जो प्रश्न का हल किया गया वो सही है या गलत है, तो इसको हम प्रश्न के शर्त पर हल कर सकते हैं। चूँकि प्रश्न में कहा कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। तो हमारे पास बड़ी संख्या भी है और छोटी संख्या भी है, दोनों के वर्ग को करके अगर अंतर करें, अगर 180 आता है तो उत्तर 100% सही है, नहीं तो गलत है। तो 18 का वर्ग -12 का वर्ग हम कर देते हैं। तो 18 का वर्ग 324 और 12 का वर्ग 144। 4 में से 4 जाएंगे 0, यहाँ 12 में से 4 जाएंगे तो 8, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएंगे 1। तो इस प्रकार से 324 में से 144 घटाने पर 180 की प्राप्ति हो रही है। इस बात से सिद्ध होता है कि ये जो प्रश्न का हल मैंने ज्ञात किया वो बिल्कुल 100% सही है। और दूसरे शर्त पर भी हम उत्तर की जांच कर सकते हैं कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो देखिए छोटी संख्या का वर्ग तो 144 है, तो ये जो 144 है ये बड़ी संख्या का क्या 8 गुना है, तो बड़ी संख्या 18 है। तो क्या 18 का जब 8 से गुणा करते हैं तो 144 आता है, बिल्कुल आता है। इसलिए उत्तर 100% बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को प्रश्न का हल तो बताया ही जा रहा है, साथ ही साथ आपको उत्तर की जांच करने का भी तरीका मैं बता दे रहा हूं, जिससे कि अगर आपके परीक्षा में ये सब प्रश्न अगर आ जाएं तो आप प्रश्नों को हल करने के बाद आप उनके उत्तर की जांच भी वहीं पर कर लें और पूर्ण संतुष्ट हो जाएं कि हम जो कॉपी में हल किए हैं वो बिल्कुल 100% सही है। तो आप लोग जो हम लोगों के द्वारा परिश्रम किया जा रहा है, इस परिश्रम का आप लोग पूरा लाभ उठाएं और आगे फिर हम आप लोगों को पूरी जानकारी इसी प्रकार से देते रहेंगे। धन्यवाद।